ईसाई संगठन है, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शब्द। भारत में जाति एक सत्य है और इसी के साथ एक और सत्य ये है कि भारत में ऊंची जातियों ने अपने से नीची जातियों को आदिकाल से दबा रखा है। लेकिन देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, लगा देश के दबे पिछड़े लोगों के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन जानकारों की माने तो आज भी देश के हर क्षेत्र में बड़ी जातियों का दबदबा है और आज भी छोटी जातियां हाशिए पर हैं। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं और इसके अलग से इस पर डिबेट भी किया जा सकता है। लेकिन आज हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो की बात करेंगे, जिसने एक बार फिर धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर बहस छिड़ दी है। पहले आप निशा उरांव का ये बयान सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आप उसको इस प्रकार से समझें, क्या आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसी तरह से आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के, आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। तो उसी तरह से आप ग्राम सभा को प्रशासनिक केंद्र मत मानिए। ग्राम सभा प्रशासनिक केंद्र तो है ही, लेकिन साथ में धार्मिक केंद्र भी है ग्राम सभा और सांस्कृतिक केंद्र भी है ग्राम सभा। तो आप सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसे में इसीलिए कुछ खास लोगों को उस पद से हटाने की बात चल रही है, लेकिन इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये किसी पर पर्सनल अटैक नहीं है, व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये सिर्फ अपने परंपरा की रक्षा करने के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कई सारे निर्णय, हूबहू मिलता जुलता निर्णय इस विषय में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, पेशा कानून हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, हम कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। तो सुन लिया आपने इनका बयान, क्या कुछ कह रही हैं निशा। अब आते हैं आदिवासी बनाम हिंदू और सरकारी योजनाओं आरक्षण पर। आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थक हमेशा जिन बातों को लेकर भिड़ जाते हैं या फिर आदिवासियों को लेकर जो लोग कहते रहते हैं कि ईसाई मिशनरियां आदिवासियों को ईसाई बना रही हैं और पैसे, घर और सुविधाओं का लालच देकर हिंदू से ईसाई बना रहे हैं, लेकिन वो आरक्षण का भी लाभ उठा रहे हैं। और इसी को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इसी मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों में से किसी से दूसरे धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है तो वो अपना अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः खो देता है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है वो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता। तो किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण से अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, ऐसे व्यक्ति पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो SC/ST एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो अब अनुसूचित जाति से नहीं रहता। और इसी बात को निशा कह रही है, जो काफी वायरल भी हो रही है। जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आंध्र प्रदेश के एक पादरी चिंथाड़ा आनंद की अपील पर सुनाया। आनंद ने आरोप लगाया था कि अकाला रामिरेड्डी और अन्य लोगों ने उनके साथ जातिगत भेदभाव और गाली गलौज की। SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की। रामिरेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका दायर की। हाईकोर्ट के जस्टिस N हरिनाथ ने FIR रद्द कर दी और कहा कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद आनंद अपना SC दर्जा खो चुके हैं, इसलिए उन्हें SC/ST एक्ट का संरक्षण नहीं मिल सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद के पास अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं मानी जाती है, इसलिए उनका SC का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है। आनंद ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसी बात को निशा कह रही है। पाहन आदिवासी समाज, खासकर मुंडा, उरांव, कुरुक, खड़िया जातियों में गांव का पारंपरिक पुजारी या धार्मिक प्रमुख होता है। ये पद मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में सरना धर्म या आदिवासी प्रकृति पूजा परंपरा से जुड़ा है कि आमतौर पर पाहन वंशानुगत होता है, पिता से सबसे बड़े बेटे को यह पद मिलता है। कुछ गांव में चयन या परंपरा के आधार पर भी हो सकता है। और इसी को लेकर निशा उरांव का कहना है कि अगर हमारा
पाहन ईसाई हो चुका है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ सकता, और इसी को लेकर वो आंदोलन भी कर रही है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात और बताते हैं। सरना धर्म आदिवासियों की मूल प्रकृति पूजा वाली आस्था है। इसमें पेड़, जंगल, नदी, पहाड़, पूर्वजों की आत्माएं और धरती माता की पूजा होती है। पाहन इस आस्था का मुख्य संचालक होता है। आदिवासियों में पाहन की भूमिका गांव के सभी प्रमुख धार्मिक और सामाजिक धार्मिक कार्यों का नेतृत्व करता है। पाहन की भूमिका सरना स्थल में पूजा कराना होता है और इसके साथ ही साथ गांव के बाहर पवित्र जंगल या पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करवाता है। आदिवासियों की माने तो यहाँ देवताओं, गांव देवता, खून को बलि, राइस, बियर, फूल, चावल आदि चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ गांव की रक्षा, बीमारी दूर करने, बुरे भूत प्रेतों से बचाव, अच्छी बारिश और फसल के लिए नियमित पूजा करवाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ईसाई धर्मांतरण को लेकर बवाल चल रहा है। और निशा का कहना है कि कोई आदिवासी पाहन धर्म बदल लिया है तो वो पाहन पद छोड़ दे। निशा उरांव कैथोलिक मिशनरी को लेकर जो चर्च की जिम्मेदार लोगों से कह रही हैं, उसका सार ये है कि ये धारण मुख्य रूप से दलित ईसाइयों के मामले में ज्यादा चर्चित है, जहां चर्च के उच्च पदों जैसे आर्क बिशप में दलित की बहुत कम प्रतिनिधित्व की शिकायतें हैं। आदिवासियों के साथ भी कुछ हद तक समान मुद्दे हो सकते हैं। क्षेत्रीय सामाजिक कई चर्च, खासकर दक्षिण भारत या गोवा, केरल प्रभाव वाले में पादरी मुख्य रूप से ऊपरी जाति क्षेत्रीय समूहों जैसे केरल, तमिलनाडु, गोवा आदि से आते हैं। ट्राइबल इलाकों में लोकल वोकेशन पुजारी बनने की पुकार कम हो सकती है, क्योंकि शिक्षा, अंग्रेजी, लैटिन ट्रेनिंग और शहरी सेमिनरी जीवन चुनौतियों भरा होता है। दलितों की तरह आदिवासी भी चर्च की नेतृत्व संरचना में काम करते दिखते हैं, लेकिन ये कानूनी धार्मिक प्रतिबंध नहीं बल्कि सामाजिक संस्थागत मुद्दा है और इसी बात को निशा उठा रही हैं। अब देखना यह होगा कि इसका कितना असर होता है और क्या होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर। आप उसको इस प्रकार से समझें, क्या आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसी तरह से आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के, आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। तो उसी तरह से आप ग्राम सभा को प्रशासनिक केंद्र मत मानिए। ग्राम सभा प्रशासनिक केंद्र तो है ही, लेकिन साथ में धार्मिक केंद्र भी है ग्राम सभा और सांस्कृतिक केंद्र भी है ग्राम सभा। तो आप सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन आप धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसे में इसीलिए कुछ खास लोगों को उस पद से हटाने की बात चल रही है, लेकिन इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये किसी पर पर्सनल अटैक नहीं है, व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये सिर्फ अपने परंपरा की रक्षा करने के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कई सारे निर्णय, हूबहू मिलता जुलता निर्णय इस विषय में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, पेशा कानून हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, हम कानूनी रूप से बिल्कुल सही हैं।